आज आप लोगों की पहली व्यक्ति है कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक प्रथम विभक्ति। ठीक है, आज के बाद एक कर्ता कारक से शुरू होते हैं क्योंकि पहली व्यक्ति है। ठीक है, देखिए इसमें सिर्फ एक ही नियम होता है या एक ही परिभाषा होती है। मान लीजिए कि कौन सी परिभाषा होती है कि इसमें ने का चिन्ह पाया जाता है जो कभी कभी वाक्यों में छिपा रहता है। क्या होती है इसकी परिभाषा कि इसमें ने का चिन्ह पाया जाता है जो कभी कभी छिपा भी रहता है, ठीक है, इस तरीके से। और ने का चिन्ह पाया जाता है तो ये वाक्य हमेशा भूतकाल में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य अधिकतर भूतकाल में पाए जाते हैं। भूतकाल में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका सिर्फ एक ही नियम होता है कि इसमें ने का चिन्ह पाया जाता है जो कभी कभी वाक्य में छिपा रहता है, और इसके ज्यादातर वाक्य जो होते हैं भूतकाल में बनाए जाते हैं क्योंकि लंग लकार बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनेंगे इसके अनुवाद। और इसमें शब्द रूप क्या लगता है? रामा, क्योंकि प्रथम व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति का आरंभ रामा से ही होता है। ठीक है, देखिए अनुवाद इसके, देखिए इसका वाक्य जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी, क्या लिखा है? राम ने पुस्तक पढ़ी, उसका चिन्ह क्या होता है? ने। और वाक्य किसमें आते हैं? भूतकाल में। पढ़ी यानी कि वो कार्य पहले पूरा कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द रूप आएगा राम ने, रामा, क्योंकि राम ने पुस्तक पढ़ी है ना, शब्द रूप राम में ही आएगा। रामा पुस्तकम। अब पढ़ना क्यों थी? पढ़, लेकिन वाक्य हमारा किसमें? भूतकाल में। भूतकाल में लगा देते हैं शब्द रूप, सात रूप क्या आगे? आ, क्या लिखेंगे? आ पठत, रामा पुस्तकम आ पठत। गीता ने खाना पकाया, गीता ने खाना पकाया। यहाँ पे गीता की गीता ही होगी, गीता। खाना पकाया, खाना की भोजनम, भोजनम। अब पकाना, पकाना की पच होती है लेकिन भूतकाल है तो भूतकाल लगाएंगे अपचत, अपचत। ठीक है, अगला है जैसे कि ठीक है, तो ये थे प्रथम व्यक्ति कर्ता कारक। इसके वाक्य ऐसे सिंपल छोटे छोटे वाक्य होते हैं और ये व्यक्ति ज़्यादातर इन्हीं सब वाक्यों में आती है और इसका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा अनुवाद जो होते हैं वो द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक से शुरू होते हैं। ठीक है, देखिए द्वितीय व्यक्ति, दूसरी व्यक्ति आएगी हमारी कर्म कारक, क्योंकि प्रथम व्यक्ति बहुत छोटी होती है, सिर्फ नई वाक्य होते हैं। दूसरी व्यक्ति है कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति विभक्ति। सही तरीके से हमारे अनुवाद जो होते हैं वो कर्ता कारक द्वितीय व्यक्ति से ही आरंभ होते हैं, सॉरी कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति से ही आरंभ होते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह होता है को, इसका चिन्ह को होता है, शब्द लगता है रामम एक वचन में। ठीक है, इसमें 5 नियम होते हैं। देखिए अनुवाद कुछ चिन्ह के अनुसार बनते हैं, कुछ नियमों के अनुसार बनते हैं। ठीक है, कहीं भी चिन्ह पाया जाता है
तो वहाँ पे हो जाती है व्यक्ति, जहाँ पे चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे नियम लगे होते हैं। ठीक है, तो इसके 5 नियम होते हैं। पहला नियम तो यही होता है कि जहाँ पर को का चिन्ह पाया जाता है वहाँ पे द्वितीय व्यक्ति होती है। ठीक है, तो पहले देखिए चिन्ह से ही देखिए वाक्य इसके, जैसे कि लड़कियां गीत को गाती हैं, लड़कियां गीत को गाती हैं। ठीक है, लड़कियां गीत को गाती हैं। अब इसमें शब्द हमें लगाना होता है, तो शब्द उस शब्द में लगाते हैं, उस वर्ड शब्द में लगाते हैं जिसके द्वारा हमारा कार्य जो है पूरा हो रहा हो, जिसके द्वारा हमारा कर्ता का जो प्रयोजन है कार्य करना वो पूरा हो रहा हो। इसमें क्या है, लड़कियां गीत को गाती हैं। यहाँ पे गाने का जो कार्य है लड़कियों द्वारा वो गीत के द्वारा पूरा हो रहा है। ठीक है, तो शब्द रूप इसमें किसमें आएगा, गीत में। तो लड़कियां से बनाएंगे, लड़कियां लड़कियों के लिए, बालिका क्योंकि बहुवचन में लिखेंगे बालिका, डंडा और विसर्ग दोनों आएगा। बालिका गीत को गाती हैं, तो गीतम गाती हैं। गाना की गायत्री होता है, डांस होता है गाना। लड़कियां क्या बहुवचन में, बहुत सारे में, तो क्या आएगा, बहुवचन में लगाएंगे धातु गायन्ति। ठीक है, बालिका गीतम गायन्ति। अगला है अगला वाक्य है मैं सूर्य को देखता हूँ। मैं सूर्य को देखता हूँ। ठीक है, मैं सूर्य को देखता हूँ, मैं के लिए अहम आता है, निश्चित है मैं के लिए अहम। ठीक है, अब किसको देख रहा है, सूर्य को, तो शब्द रूप आएगा सूर्य में लगाएंगे सूर्यम, अहम सूर्यम। देखना, देखना की पश्च होती है, लेकिन अहम के साथ क्या लगा देते, धातु रूप में लगा देते आमी, तो आएगा पश्यामी, पश्यामी। ठीक है, ये तय है पूरा। अहम आएगा तो धातु रूप में हमारा आमी जरूर आएगा, जरूर जोड़ा जाएगा, चाहे तो वाक्य में कुछ भी दिया गया हो। ठीक है, अगला वाक्य, इसके बाद अगला वाक्य अध्यापक छात्रों को पीटता है। अध्यापक छात्रों को पीटता है। ठीक है, अध्यापक छात्रों को पीटता है, तो यहाँ पे शब्द रूप किस में आएगा, छात्रों में। लेकिन क्या है कि छात्र हमारे बहुवचन में, शब्द रूप भी हमारा बहुवचन में ही आएगा। क्या लिखेंगे, अध्यापक छात्रों को, छात्रों की बहुवचन में लिखेंगे छात्रान। पीटना की ताड़, एक बचन अध्यापक को आएगा ताड़ यति, अध्यापक छात्रान ताड़ यति। अगला है इसके बाद तुम घर को जाते हो। तुम घर को जाते हो। तुम घर को जाते हो, यहाँ पे तुम के लिए तुम, जैसे मैं के लिए अहम निश्चित है, अति तुम के लिए तुम। अब घर को जा रहा है, शब्द किसमें आएगा, घर में। घर हमारा एक वचन में आएगा ग्रहण, जाना की गच्छ। ठीक है, लेकिन जैसे अहम में धातु रूप के साथ आमी जोड़ देते हैं, वैसे तुम में धातु रूप के साथ असी जोड़ देते हैं, तो आएगा गच्छसि, तुम ग्रहण गच्छसि। ठीक है, इसके बाद अगले वाक्य देखिए। अगला वाक्य है लड़के नाटक को देखते हैं। लड़के नाटक को देखते हैं। लड़के नाटक को देखते हैं, यहाँ पे लड़के लड़के क्या बहुवचन में, क्या कि बालिका, बालिका
साथ लगाएंगे नाट पश्यन्ति। ठीक है, ये था दूसरी व्यक्ति का पहला नियम, दूसरी व्यक्ति का पहला नियम कि जहाँ को का चिन्ह पाया जाता है। और इसमें 4 नियम और होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, दूसरा नियम होता है कि 16 द्विकर्मक धातुएं पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? 16 द्विकर्मक धातुएं पाई जाती है। धातुएं कहाँ पाई जाती है? धातुएं हमेशा वाक्य के अंत में लगाई जाती है। ठीक है, तो 16 द्विकर्मक धातु पाई जाती है, दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि निश्चित निरंतर समय और निरंतर दूरी पाई जाए। निरंतर दूरी पाई जाए वहां पे द्वितीय व्यक्ति होती है। ये तीसरा नियम है। जहां पे सोना, बैठना, ठहरना आदि से पहले अधि उपसर्ग आए तो वहां पर क्या होती है? दूसरी व्यक्ति होती है। ठीक है, ये चौथा नियम है। अब इसका सबसे आखिरी नियम बचता है जहां पे चारों ओर दोनों ओर निकट, समीप, निकट, पास और ठीक है आदि पाया जाए वहां पे दूसरी व्यक्ति का पांचवा नियम होता है। इसका सूत्र होता है अविता परता समया निष्ठा हा प्रतियोगे। आदि के योग में दूसरी व्यक्ति होती है। ये होते हैं इसके द्वितीय व्यक्ति के 5 नियम। पहला क्या होता है कि जहाँ पे को का चिन्ह पाया जाता है, दूसरा 16 द्विकर्मक धातु पाई जाए, तीसरा निरंतर समय निरंतर दूरी पाई जा रही है, चौथा सोना, बैठना, ठहरना आदि से पहले अधिक लगाए तो, और पांचवा है चारों दोनों निकट, पास और समय आदि के बारे में पंचमी व्यक्ति होती है। ठीक है, तो देखिए दूसरी व्यक्ति का अनुवाद कि इसमें 16 द्विकर्मक धातुएं होती है। पहले धातुएं क्या होती है वो देखिए। 16 द्विकर्मक धातुएं क्या होती हैं? 16 द्विकर्मक धातुएं होती हैं याच यानी कि मांगना। ठीक है, प्रक्ष पूछना, प्रश्न कहना, पच पकाना, मत मतना, जीतना, नी ले जाना, दोहना है, हरण करना, दंड सजा देना, शासन करना, युद्ध, रोकना, बोलना। ठीक है, प्रश्न पूछने होंगे।
द्विकर्मक धातुएं हमारी, यदि ये धातुएं हमारे वाक्य में आ रही है, ये धातुएं कहाँ लगती हैं? वाक्य के अंत में, सबसे आखिरी में वाक्य में पाई जाएगी। और यदि वाक्य में ये धातुएं आ रही हैं तो उस वाक्य में कोई भी चिन्ह लगा हो, लेकिन वो वाक्य बनेगा हमारा द्वितीय व्यक्ति में। वैसे भी इन धातुएं जिस वाक्य में पाई जाती है उसमें से पाया जाता है, ठीक है, से आता है तृतीय व्यक्ति में। लेकिन क्या है, धातुएं हमारे द्विकर्मक होंगी तो वाक्य हमारा दूसरी व्यक्ति में बनेगा, ना कि तीसरी व्यक्ति में, ठीक है। तो लेकिन 16 द्विकर्मक धातुएं क्या, एक एक अनुवाद बताएंगे सारी धातुओं के 16 के, ठीक है। देखिए इसके कैसे अनुवाद बनाएंगे। आप देखिए इनके अनुवाद देखिए, जैसे कि वामन बलि से भूमि मांगता है, वामन बलि से भूमि मांगता है। वामन बलि से भूमि मांगता है। अब यहाँ पे मांगता है क्या है, धातु हमारे द्विकर्मक। याचका हमने मांगना लिखा था ना, तो हिंदी में आएंगी, इस वजह से हमने हिंदी तरफ से वो बताएं आपको। मांगना का द्विकर्मक धातु है, हिंदी में क्या लगा है, से का। इसे हम छोड़ देंगे, इसे देखेंगे कि इसमें क्या लगा है। धातु लगी द्विकर्मक किसे बनाएंगे, द्वितीय व्यक्ति में। क्या है, वामन बलि से भूमि मांग रहा है, वामन की वामना किससे भूमि मांग रहा है, बलि से। सब रूप आएगा बलि में, लिखेंगे बलि भूमि मांगना की याच, लेकिन वामन क्या है, एक वचन है, और लकार हमारा कौन सा है, लट लकार है, वर्तमान काल, तो आएगा याचती, ठीक है। वामना बलिम भूमि याचती। जैसे बच्चा माँ से लड्डू मांगता है, बच्चा माँ से लड्डू मांगता है। बच्चा माँ से लड्डू मांगता है। बच्चा की होती है शिशु, ठीक है। किससे लड्डू मांग रहा है, माँ से, तो शिशु माँ से लड्डू मांग रहा है, सब आएगा मात्रा में। माँ की बोलते हैं मात्रा लिख देते हैं माँ को, ठीक है। और यहाँ पे लगा दें मात्रा लड्डू की मोदकम। याच भी होता है मांगना, और बच्चा क्या है, एक वचन है, माँ भी क्या है, एक वचन है, तो आएगा याचती, ठीक है। बालिका शिशु मात्रा मोदकम याचती। अगला देखिए इसके बाद, अगला है वह चावलों से भात पकाती है। वह चावलों से भात पकाती है। अब यहाँ पे लिखा है वह चावलों से भात पकाती है। वह के लिए सा लगाएंगे, लेकिन कौन सा सा लगाएंगे, ये वाला डंडे वाला लगाएंगे, क्योंकि स्त्री के बारे में बताया, स्त्री लिखा है यहाँ पे सा किससे भात पका रही, चावलों से। चावल की होती है तंदुल, चावल की होती है तंदुल, लेकिन लिखा क्या, चावलों से, बहुवचन में आएगा, लिखेंगे तांदुलाम। भात की होती है ओदन, यहाँ लिखेंगे ओदनम। पकाना क्या बताई थी, पचती, सा एक वचन में आएगा, पचती, ठीक है। सा तांदुलाम ओदनम पचती। अगला है अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है। अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है। अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है, तो अध्यापका बनाएंगे से, अध्यापका किससे प्रश्न पूछ रहा है, छात्र से। सब रूप आएगा छात्र में, लिखेंगे छात्रम, क्योंकि छात्र हमारा एक वचन में है। छात्रम प्रश्न, प्रश्न होता है पूछना, विकर्मक धातु है ना, प्रश्न पूछना। अध्यापक एक वचन में क्या आएगा, प्रक्षति, प्रक्षति, ठीक है।
बाद अगला वाक्य देखेंगे। अगला वाक्य है गोपाल पुस्तक घर ले जाता है। गोपाल पुस्तक घर ले जाता है। गोपाल पुस्तक घर ले जाता है। यहाँ पे ले जाना क्या है, विकर्मक धातु लगी है। देखिए कि गोपाला पुस्तक घर की आएगी ग्रहम, ले जाना की नयति, नयति। ठीक है, गोपाला पुस्तकम ग्रहम नयति। ये थी आपकी 4 विकर्मक धातु जिसके अभी हमने अनुवाद बताए हैं। इसके आगे बाकी की धातुओं के हम कल बताएंगे।